अब ये वोट मांगने जाए, और हो भी रहा है, आप जाओ यूपी में, आप जाओ पंजाब में, वहाँ पर भाजपा वाले वोट मांगने जाए ना, लोग जूते खोल के तैयार बैठे इनका स्वागत में। इनके नेताओं को जूते से मुंह लाल करके भेजेंगे। अब देख लें, अब ले लें वोट। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बचाओ, है। और जब बेटी पढ़ लिख कर आपसे सवाल करने लगे तो उसे मार पीट के जेल में डाल दो। ये बेशर्मी है, पूरी तरीके से कहना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? इस देश में तो भेड़ तंत्र चल रहा है। ये गोमूत्र पीने वाले या गोबर खाने वाले, इनको क्या पता कि देश का क्या होता है? इनको तो ये पता है कि इन दो लोगों ने मुझे पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, आगे भी ये देंगे, तो मुझे इनका कर्ज उतारना है और आगे के लिए अपना इंतजाम करना है। बस ये नजर आ रहा है इस व्यक्ति को, इस मोदी को। अपने बारे में बताइए। जी, मैं मिशन जय भीम की दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। मेरा नाम रोहिणी है। लेटरल एंट्री का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा रहे हैं वो बिना किसी काबिलियत को देखे, उनकी एक ही काबिलियत है कि वो या तो किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं या किसी पूंजीपति परिवार से संबंध रखते हैं जिसकी गुलाम ये केंद्र सरकार है। इसके अलावा और कोई काबिलियत नहीं। तो ये तो पूरी तरह मनुस्मृति वाली सोच हो गई ना कि आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुए हो तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा हुए हो, बहुजन के घर में पैदा हुए हो, तो आपको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। ये इस लेटरल एंट्री के थ्रू ये देश को संदेश देना चाह रहे हैं। देश के वो युवा जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिनके मन में संविधान ने, बाबा साहब ने एक ये उम्मीद दी थी कि तुम किसी भी पूंजीपति के घर में पैदा हो या तुम किसी गरीब रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हो, सब्जी बेचने वाले के घर में पैदा हो, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम्हें आगे बढ़ने का शिक्षा के द्वारा अधिकार मिलेगा। और इसीलिए ये परीक्षाएं दी जाती थी, जिस परीक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर के बच्चे भी बैठते थे, मंत्रियों के बच्चे भी बैठते थे, और हमारे गरीब बहुजनों के बच्चे भी बैठते थे, और जिसके अंदर काबिलियत होती थी वो आगे बढ़ता था। लेकिन अब वो इसको पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, चोर दरवाजे से अपने लोगों को वहां बिठाना चाह रहे हैं। और यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बावजूद भी 20-20, 25-25 साल देश की सेवा करने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन इनको सीधा अपॉइंट किया जा रहा है। तो जो लोग वहां पर सेवा कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की अभी तैयारी, 100% थोड़ी ना रखा है उसमें, 100% थोड़ी ना रखा है। 1% भी, आधा % भी आप कैसे रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? बिना किसी काबिलियत वाले व्यक्ति को कैसे आप उसके सर पे बिठा सकते हो जो अपनी मेहनत करके आया है? और इसमें आरक्षण को भी खत्म करने का पूरा वो किया हुआ है, उसमें आरक्षण का कोई भी वो नहीं है। तो इसका मतलब आप ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो इस तरह धीरे धीरे पहले प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आरक्षण खत्म किया, अब यूपीएससी के उसमें जो था उसमें आप पीछे से लेटरल एंट्री के थ्रू आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो पूरी तरीके से हमारे संविधान पे प्रहार हो रहा है। देश के 65% युवा जो देश की आबादी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सरकार जो ये गलती कर रही है, एक तरफ किसानों का मोर्चा खोला हुआ है, अगर देश का युवा और देश का बहुजन एक हो गया तो इन्हें गद्दी से उतार के मारेंगे। इनको अभी भी होश में आ जाएगी सरकार। कहते हैं सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ, तो इनके लिए तो सब अडानी और अंबानी है ना, इनकी तो दुनिया है, वो इनको पूरा ब्रह्मांड उन्हीं दोनों में नजर आता है, उन्हीं के कदमों में। तो उनका विकास तो हो ही रहा है, और क्या है? उनका विकास तो हो ही रहा है। उनकी पूजा कर रहे हो, उनके अंदर तुम्हें ब्रह्मांड, उनका ब्रह्मांड दिख रहा है तुम्हें, उनको तो उनका विकास कर रहे हैं वो। क्यों लगता है आपको अंबानी अडानी जी के लिए काम कर रहे हैं? भारत की सरकार है, आपको नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा? यहाँ पर जो 80-85 दिन से किसान वहाँ पड़े हुए हैं, आप ये देखिए, और उनके लिए तुम बिल लेकर आए हो। समझ ही नहीं आ रहा है उनको कानून। हाँ, तो यही तो ज्ञानी धानी हो गए हैं। पूरी दुनिया में ज्ञान सिर्फ उन्हीं कुछ जो 300 से 350 लोगों के पास है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं संसद में, बाकी तो किसी के पास है ही नहीं है ज्ञान। वो जो रात दिन मेहनत कर रहा है, जिसके बच्चे IAS बन रहे हैं, जिसके बच्चे वहाँ पे आर्मी ऑफिसर बन रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो भी अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं। वो गौमूत्र और गोबर नहीं खाते, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। ये गौमूत्र
पीने वाले या गोबर खाने वाले, इनको क्या पता कि देश का क्या होता है। इनको तो ये पता है कि इन 2 लोगों ने मुझे पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए, आगे भी ये देंगे, तो मुझे इनका कर्ज उतारना है और आगे के लिए अपना इंतजाम करना है। बस ये नजर आ रहा है इस व्यक्ति को, इस मोदी को, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं देश के जिस जनता ने मेरे से उम्मीद लगाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आज मैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, उनके साथ धोखा कर रहा हूँ, उनके साथ छल कर रहा हूँ, तो इसका क्या अंजाम होगा। आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ा मामला दिशा रवि का आपने सुना होगा। एक 21 साल की लड़की एक ट्वीट करती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो पूरी तरीके से तानाशाही है ना। पूरी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बचाओ, हैं, और जब बेटी पढ़ लिख कर आपसे सवाल करने लगे तो उसे मार पीट के जेल में डाल दो। ये बेशर्मी है, पूरी तरीके से तानाशाही। इस देश में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है। इस देश में तो भेड़ तंत्र चल रहा है। भेड़ों की लोगों ने ये सरकार बना दी है, लोगों ने, ये भेड़ वहाँ तक पहुँच गए हैं और अपने मनमानी कर रहे हैं। यही हो रहा है। पूरी तरीके से लोकतंत्र को, अपने बोलने की आज़ादी को, हर तरीके की आज़ादी, मतलब अब तो हम इस देश को आज़ाद कह ही नहीं सकते हैं। फिर से ये गुलामी की तरफ चल गया है। संबित पात्रा कहते हैं अगर लोकतंत्र नहीं होता तो विरोध प्रदर्शन थोड़ी ना हो रहे होते। तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनके साथ करा क्या जा रहा है? देखा नहीं आपने क्या हुआ? जब विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों को किस क्रूरता से मारा पीटा गया। शांति प्रदर्शन को इन्होंने षड्यंत्र कर वहाँ पर लाल किले पे पहुँचाया गया पूरे षड्यंत्र के तहत, और फिर उनको बदनाम किया गया, किसानों को। और ये जब बहुजन प्रदर्शन करते हैं तो किस तरीके से उनसे क्रूरता से पेश आया जाता है। तो ये तो हो ही रहा है देश में। कहाँ प्रदर्शन? और आप ये देखो, 30-31% लोगों ने इनको वोट दिया, बाकी के 69% तो इनके विरोध में ही हैं। तो वो इनकी गलत नीतियों का विरोध ना करें, क्या करें? वो तो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार काम नहीं कर रही होती तो हर चुनाव कैसे जीतते। हाँ, तो वो एक चुनाव जीते, ठीक है, कांग्रेस की कुरीतियों की वजह से, कुनीतियों की वजह से ये चुनाव जीते। लोग परेशान थे उनके भ्रष्टाचार से, और फिर दोबारा भी सरकार, 2 लोगों ने मौका दिया। लेकिन अब बहुजन समाज इनसे इतना ज़्यादा इनको समझ चुका है और इतना इनसे पीड़ित है कि अब ये वोट मांगने जाएं, और हो भी रहा है। आप जाओ यूपी में, आप जाओ पंजाब में, वहाँ पर भाजपा वाले वोट मांगने जाए ना, लोग जूते खोल के तैयार बैठे इनका स्वागत में। इनके नेताओं को जूते से मुंह लाल करके भेजेंगे। अब देख लें, अब ले लें वोट, और तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और जीत के दिखा देना। अब ये इनमें है औकात। अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी कर लें, वो कर लें और गलत तरीकों से जीत जाएं तो जीत जाएं, लेकिन फिर भी नहीं जीतेंगे। लोग वहाँ कह रहे हैं अब तो हम ईवीएम मशीन तोड़ेंगे और ना वोट डालने ही देंगे, वोट डालने भी नहीं दिया जाएगा। अब इस तरीके से ईवीएम से हुआ तो अब इन लोगों को सीधे तरीके से, ईमानदारी से अगर चुनाव करवाते हैं तो इस बार ये, मैं कह रही हूँ ना, ये जो कहते हैं कि बहुत वहाँ पर बोलते हैं कि क्या मनमोहन सिंह जी ये कानून लेकर आए थे, मैं तो उनका वो पूरा कर रहा हूँ। तो यानी कि तुम दोनों एक ही हो। वो लेकर आए गलत नीतियाँ, तुम उन्हें पूरा कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे तो 55 सीटों पे बैठ गए ना, सिर्फ वो लाने पे तुमने लागू कर दिया, तो तुम तो कहीं नजर भी नहीं आओगे। पूरी तरह साफ होने वाले हैं ये लोग।